सफला एकादशी के दिन इन 2 सब्जियों को भूल कर भी ना खाएं, वरना होगा भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत हर महीने के शुक्ल व कृष्ण पक्ष तिथि को रखा जाता है। इस समय पौष माह चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है और कार्यों में सफलता होती है। सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी होगी। जाने सफला एकादशी कब है? चलिए जानते हैं सफला एकादशी कब है। एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर प्रारंभ होगा और 27 दिसंबर 2024 को सुबह 12:43 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं अब है सफला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है और साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। लंबे समय से कोई कार्य अधूरा रह गया है, अड़चनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो वह लोगों को सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। मान्यता है इसके प्रताप से जीवन में परेशानियों का अंत होता है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए जानते हैं सफला एकादशी व्रत पारण समय। पंचांग की माने तो सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ समय 27 दिसंबर सुबह 7:12 से लेकर सुबह 7:16 तक रहेगा। वहीं एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे पहले तुलसी ग्रहण करें, उसके बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जानिए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, मंगल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु और अच्युत की नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग आदि से पूजा करें। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत महत्व होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद व्रत का पारण करें। सफला एकादशी के दिन कुछ खास कामों से बचना चाहिए ताकि उपवास का पूरा लाभ मिल सके और धार्मिक अनुष्ठान सही तरीके से किया जा सके। यहाँ कुछ काम हैं जिन्हें इस दिन नहीं करना चाहिए। झगड़ा और विवाद। इस दिन किसी से झगड़ा या विवाद करना नहीं चाहिए। शांति और समर्पण का माहौल रखना चाहिए। अत्यधिक मेहनत, भारी शारीरिक श्रम या थकाने वाले कामों से बचना चाहिए क्योंकि उपवास के दौरान शरीर को आराम और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता। इस दिन किसी प्रकार की अनुशासनहीनता जैसे समय का पालन न करना, नियमों का उल्लंघन करना आदि से बचना चाहिए। आलस्य और अधिक सोना। अत्यधिक सोना और आलस्य करना इस दिन ठीक नहीं है। यह उपवास के उद्देश्य के खिलाफ
होता है और आपकी साधना को प्रवाहित कर सकता है। निंदा और पाप कर्म। इस दिन निंदा, झूठ बोलना या पाप कर्म से बचना चाहिए। यह आपके पुण्य को नष्ट कर सकता है और उपवास का फल नहीं मिलेगा। चलिए अब जानते हैं, सफला एकादशी के दिन उपवास रखते समय कुछ चीजों को खाना वर्जित माना गया है। बैगन को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और इसे व्रत के भोजन में शामिल करना वर्जित है। इसकी उत्पत्ति से जुड़े कई धार्मिक कारण हैं, जिनके अनुसार बैगन तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए एकादशी या अन्य व्रत के दौरान बैगन का सेवन व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल को अन्य देवता का प्रतीक माना जाता है और एकादशी के दिन इसे खाने से व्रत का फल अधूरा हो सकता है। इस दिन उपवासी भक्तों को केवल फल, फूल और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मूली को तामसिक और पित्त बढ़ाने वाली सब्जी माना जाता है, जो व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। मूली खाने से शरीर में उत्तेजना और भारीपन महसूस हो सकता है, जो व्रत के साधना और आत्म संयम के खिलाफ होता है। सफला एकादशी के दिन दही का सेवन भी वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दही तामसिक गुणों वाली होती है और इसे व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। दही का सेवन करने से व्रत की पवित्रता और उद्देश्य पर असर पड़ सकता है। इस दिन भक्तों को केवल फल, साबूदाना या अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन उपवास रखते समय आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, जो विशेष रूप से इस दिन के लिए उपयुक्त हैं। ताजे नारियल का पानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। खसखस से बनी मिठाई या स्नैक्स उपवास के दौरान एक बेहतरीन विकल्प है। खसखस में अच्छे फाइबर, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। आप खसखस का उपयोग हलवे, लड्डू या चाय के साथ स्नैक के रूप में कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।